निकाह कबूल है? फिलहाल ये निकाह नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया मेम साहब घर पे नहीं है, अगर होती तो जरूर आती। क्या आपको फेरोज अहमद वल्द कबीर अहमद के साथ बेवजह 5 लाख रुपए हक मेहर? अरे तुम्हारे धमाके ने तो सबको हिला के रख दिया। अब आप मेहरबानी करें प्लीज। तो फिर कैसा लगा आपको मेरा धमाका? फरियाल की जगह आने वाला नया मुलाजिम कंपनी के अकाउंट से फरियाल के अकाउंट में मुंतकिल होने वाली 1 करोड़ रुपए की रकम का राज शहराम पर खोल देगा। ये सुनते ही शहराम के पांव तले जमीन निकल जाएगी। वो हैरत और परेशानी में डूबकर फरियाल के बारे में गलत सोचने लगेगा। हालांकि उसे खुद सोचना चाहिए था कि जो वाकई करप्शन करता है वो कभी अपने ही अकाउंट में इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं करवाता। मगर यहाँ ज़ैनिया मौजूद होगी जो शहराम की सोचों पर ऐसा पहरा बढ़ा देगी कि उसे सच देखने ही नहीं देगी। वो बार बार उसे भड़काएगी कि फौरन पुलिस में रिपोर्ट करो और ताना देगी कि मैंने पहले ही कहा था कि फरियाल इस काबिल नहीं, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देख लिया ना, उसकी लालच ने तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दिया। शहराम ज़ेनिया की बातों में आकर एक लम्हे के लिए भी फरियाल से वजाहत मांगने की जहमत नहीं करेगा, बल्कि सीधा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देगा। ज़ेनिया उसे कहेगी कि तुम अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए चले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और फिर वही होगा जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ज़ेनिया खुफिया तौर पर SHO को भारी रकम देकर ये तय करेगी कि पुलिस इस वक्त पहुंचे जब फरियाल की बारात दरवाजे पर हो। इधर उसकी माँ सीरत उसे मना करेगी कि उस शादी में न जाओ, मगर ज़ेनिया की आंखों में अजीब सी चमक होगी। वो कहेगी मैं शादी में नहीं जा रही, मैं एक तमाशा देखने जा रही हूँ। ऐसा तमाशा जो सब कुछ बदल देगा। और फिर वो दिल दहला देने वाला लम्हा आता है। फरियाल की रुखसती के वक्त पुलिस घर में दाखिल होती है और सबके सामने उसे गिरफ्तार कर लेती है। कोई भाई नहीं जो उसके साथ खड़ा हो, ज़रार भी वहाँ मौजूद नहीं कि उसकी मदद कर सके। और शहरूज जो पहले ही इस रिश्ते से हचकचा रहा था, फौरन पीछे हट जाता है और बारात वापस ले जाता है। एक ही लम्हे में फरियाल की इज्जत, इसके ख्वाब, सब कुछ खाक में मिल जाता है। और ज़ेनिया वो इस तबाही का क्रेडिट लेने में एक लम्हा भी नहीं लगाती। फरियाल को समझ आ जाता है कि उसके साथ होने वाला हर जुल्म ज़ेनिया की चाल है। अगले दिन फरियाल जमानत पर रहा तो हो जाती है, मगर उसकी इज्जत का जनाजा उठ चुका होता है। दूसरी तरफ सीरत ज़ेनिया की उस कामयाबी पर खुशी से फूली नहीं समाती और उसे शाबाश देती है। फिर वो अपनी एक और परेशानी सामने रखती है, महक, जिसने ज़रार को अपने काबू में कर लिया है और अब वो माँ बनने वाली है। सीरत को खौफ है कि अगर बच्चा आ गया, खास तौर पर बेटा, तो महक हमेशा के लिए ज़रार की जिंदगी में मजबूत हो जाएगी। तब ज़ेनिया की आंखों में एक बार फिर वही खतरनाक चमक उभरती है। वो सर्द लहजे में कहती है, अगर उम्मीद है तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। ये वही ज़ेनिया है जो अपनी हदें पार कर चुकी है, जिसने अपनी खुशियों के लिए हर रिश्ता, हर जज्बा कुर्बान कर दिया। पहले फरियाल की जिंदगी जाड़ी और अब महक की आने वाली खुशी पर नजर जमा ली है। वो महक को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि उसे ज़रार की नजरों में इतना गिरा देना चाहती है कि वो कभी सर न उठा सके। वो किसी को खुश देख ही नहीं सकती। अब सवाल ये है, क्या शहराम को कभी सच का पता चलेगा जब उसे मालूम होगा कि उसने किस कदर बड़ा जुल्म किया? तो क्या वो खुद को माफ कर पाएगा? और ज़ेनिया वो अपनी इस खतरनाक साजिश में कहाँ तक कामयाब होगी? क्या वो वाकई एक और जिंदगी खत्म करने जा रही है, या इस बार सच उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा? आने वाली किस्तों में ये सब कुछ सामने आने वाला है। और जब सच में नकाब का